ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो वही लड़की है जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक मिनट। आओ बेटा। जी, ये पायल है, काजल की छोटी पायल। दरअसल वो राजकोट अपने मामा के पास रहती है, खास तौर पे काजल की शादी के लिए आई है। इनसे तो आज सुबह ही मिल चुका हूं मैं, और उसकी निशानी भी है मेरे पास, है ना? मतलब ये जीजा साली एक दूसरे को पहले से जानते हैं? हाँ, मिल तो चुके हैं जानकी। और तुम्हें पता है, पहली ही मुलाकात में इन्होंने मुझे एक खूबसूरत सा तोहफा भी दिया। बस इस पर अपना नाम लिखने का वक्त नहीं था इनके पास। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर नहीं किया। डोंट फील बैड। लेकिन तुमने रिश्ता जोड़ने से पहले ही अनबन शुरू कर दिया अपने जीजा जी से। कहाँ? ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं जल्दी में थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन किया था और उसने मुझसे कहा था कि किसी बच्चे को AB पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, इसलिए मुझे वहां जल्दी पहुंचना था ब्लड डोनेट करने के लिए। फिर भी मैं महेश जी से बिना सॉरी कहे वहां से निकल गई, उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मुझे मेरी जिंदगी में किसी भी शब्द से नफरत है ना, तो ये है सॉरी। किसी भी इंसान का कुछ भी बुरा करो और बस सॉरी कह दो, हो गई बात खत्म। कहाँ? माम, रहने दो ना प्लीज। गलती मेरी है पायल, बिना पूरी बात जाने मैं यूं ही परस पड़ा। आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। वैसे भी जीजा और साली का रिश्ता अनबन और हंसी मजाक का तो होता ही है। और तुम्हारी तो अनबन पहले और जान पहचान बाद में हुई। और वैसे हमें भी कहाँ पता था कि काजल की कोई बहन भी है। हाँ, वो इसलिए कि पढ़ाई के सिलसिले में वो अक्सर यहाँ नहीं रहती। कोई बात नहीं, मैं अभी आई। आज सुबह के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। रिलैक्स पायल, इट्स ओके। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? आओ। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी। काजल, ये पायल महेश के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है। तू एक काम कर, तू पायल के पास जा और उसे कह दे कि मैं उसे बुला रही हूँ। हाँ, और महेश के पास रहना, वहां से हिलना नहीं। ठीक है, जा जा।
बुआ तुझे कब से बुला रही है? ठीक है। बुआ, आपने मुझे बुलाया? पायल, ये कोकिला जी है, मेरी होने वाली समधन और तुम्हारी बहन की होने वाली सास कोकिला जी। तुमने तो पहली मुलाकात में ही मेरे बेटे को घायल कर दिया। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। हाँ, देखा कितनी बदतमीज है ये लड़की। इस लड़की में इतनी भी तमीज नहीं है कि जब बड़े उसे कुछ कह रहे हो तो उनकी बात का अनसुना कर कर नहीं जाया करती। समधन जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। सुनिए, महेश और काजल की शादी के लिए अगले महीने की 8 तारीख का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। इसलिए हम 8 तारीख को ही इनकी शादी करेंगे। मुबारक हो कुंजबाला। आपको भी मुबारक हो। सॉरी। कोकी, मिर्ची से तो जैसे तुम्हारा जन्म भर का रिश्ता जुड़ गया है। ज्यादातर तो सासों को अपनी बहुओं से प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुम्हें तो अपनी बहू की बहन से प्रॉब्लम हो रही है। बात तो आपकी सच है भाभी। जो लोग ज्यादा होशियार बनते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये पायल ना उन्हीं में से एक है। एक तो मेरे बेटे को घायल कर दिया, और फिर जब मैं उससे बात करती थी तो मेरी बात को सुनने से पहले अनसुनी करके आगे चल दी। पर मुझे क्या, भाई मेरी बहू तो अच्छी है ना। बड़ों से बात करना, बड़ों की इज्जत करना, सब कुछ आता है उसे। अरे अच्छे संस्कार कूट कूट के भरे हैं उसमें। का उसकी बहन से मुझे क्या लेना देना। हाँ भाई, लेकिन इस घर की बहुरानी से तो लेना देना है ना हमें। अब उस बिंदिया को ही देख लो। उसे पता था ना कि आज काजल और महेश की शादी की तारीख पक्की होनी, लेकिन वो घर पर नहीं आई। यही नतीजा होता है अपनी बहू को जरूरत से ज्यादा सर पर चढ़ाने का। अपनी सास के साथ साथ अब वो तुम्हारा भी अपमान करने लग गई है। भाई बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। हाँ सच में, जो इतना अपमान भी सह लेती हो तुम चुपचाप। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, तो उस बिंदिया को ऐसा सबक सिखाती कि जिंदगी भर याद रखती वो। ये कैसा बचपना है पायल? हाँ, काजल की सास तुझसे बात कर रही थी और उसकी बातों को इतनी अच्छी तरह से तूने नजरअंदाज करके तू वहां पर चली गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बुआ, वहां पर जानकी और दादी माँ खड़ी थी। मैं तो बस उनके पास गई थी उनसे बात करने के लिए। अब इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है बुआ? एक बात याद रखना पायल, वो काजल की होने वाली सास है। वैसे बुआ, मेरा उनका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर उन्हें बुरा लगा है तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। हाँ पायल, आगे से इस बात का ख्याल रखना। रिश्तेदारी का मामला है। I'm sorry दीदी। मैं आगे से ख्याल रखूंगी दीदी कि मेरी वजह से यहाँ पर किसी को कोई परेशानी ना हो। वैसे एक बात बताओ दीदी, आप बहुत लकी हो। आपको कितना अच्छा परिवार मिला है, कितना अच्छा पति मिला है। मैंने तो डिसाइड कर लिया दीदी, मैं आपकी शादी में बहुत हंगामा करूंगी। डांस, म्यूजिक, मस्ती, शोर शराबा, एवरीथिंग। आफ्टर ऑल मेरी एक ही तो बहन है ना। और हाँ, इस बार मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ओके? और देखना,
इस बार मैं बहुत मजा करूंगी। हाँ हाँ बेटा, जितना एंजॉय करना है कर लेना। मम्मी जी, पता है आज क्या हुआ? मम्मी जी, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हो गई? देखो बिंदिया, जानकी भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है। सारा दिन घर में काम करती रहती है। आज घर में मेहमान आने वाले थे, ये तुम्हें पता था, फिर भी तुम देर से आई। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है। इंदिरा भाभी मुझे ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। और क्यों ना ताना दे, तुम उन्हें सुनाने का हर एक बार जो मौका देती रहती हो। बिंदिया, आज महेश की शादी की तारीख तय होने वाली थी। घर में सभी लोग मौजूद थे। मौजूद नहीं थी तो सिर्फ मेरी अपनी बहू। मम्मी जी, मम्मी जी आप बस कीजिए, मैं कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, तुम देख लो, कुछ और काम कर लो, मैं कर मम्मी जी लूंगी। प्लीज प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं कर लूंगी। इंदिरा काकी, इंदिरा काकी, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैं घर के बाहर अपने पति के साथ काम ही तो करती हूँ, तो कुछ गलत तो नहीं करती? ये सब तुम मुझे क्यों सुना रही हो बिंदिया? सुना नहीं रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर दीजिए। बिंदिया, मम्मी जी से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? जानकी प्लीज, मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन इंदिरा काकी मेरे और मम्मी जी के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। एक मिनट, तुम ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? जो कुछ भी कहना है जाकर सीधा अपनी सास से कहो ना। यही तो मैं कह रही हूँ इंदिरा काकी, कि अगर आपको मुझसे कोई भी शिकायत है तो आप सीधे सीधे मुझसे कहिए। मम्मी जी को क्यों भड़काती रहती हैं? मैं भड़का रही हूँ? अरे मुझे क्या लेना देना तुम दोनों सास बहू से? और सबसे पहले तो तुम बड़ों से बात करने की तमीज सीखो। इंदिरा काकी प्लीज आप। बिंदिया चुप रहो। जानकी तुम मुझे रोक रही हो? हाँ मैं तुम्हें रोकूंगी, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं हुआ बड़ों से बात करने का। तुम मम्मी जी का इस तरह से अपमान नहीं कर सकती, और ये जो कर रही है वो सही है। किस तरह से मेरे और मम्मी जी के बीच में तनाव पैदा कर रही है मैं ही जानती। जानकी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि तुम गलत का साथ दोगी। अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करती? देखो बिंदिया, मेरे साथ अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं शांति से मामले को निपटाने की कोशिश करती, लेकिन मैं जानकी नहीं हूं, जो अपने खिलाफ नाइंसाफी भी चुपचाप सहती रहूं। बिंदिया, ये तुमने क्या कह दिया बिंदिया? वही जो सही था, लेकिन तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ भी कहना था तो तुम अकेले में आके मुझे बोल लेती। मैं कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उनके सामने। और इंदिरा काकी, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। हाँ, ये जरूर है कि मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ा है, लेकिन बिंदिया,
तुम्हें पता है, तुम जब गुस्सा होती हो तो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता तुम क्या बकबक कर रही हो। बिंदिया, देखो, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, और अगर फिर भी तुम्हें इतना बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। और रही बात मेरे काम करने की, अरे वो तो मैं 100 गुना ज्यादा काम कर सकती हूँ अपनी इस छोटी सी बहन के। अरे बाबा, मैं तो खुद चाहती हूँ तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत इज्जत मिले तुम्हें। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, अपने घर में ये जो छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, इन पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। इससे तो अच्छा है तुम अपने करियर पे कंसंट्रेट करो। जानकी, जानकी मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह दिया, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। अरे बाबा, तुमने मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं किया है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम जो चाहे जब चाहे मुझसे कह सकती हो। फिर भी आई एम सॉरी। इट्स ओके बाबा। देखो, हम दोनों सिर्फ देवरानी जेठानी तो है नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और याद है एक दिन तुमने मुझसे कहा था, दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। काजल, ये देख, ये हैंडी कैन थोड़ा महंगा है पर तेरे लिए है ना। थैंक यू। कैसा है? बहुत अच्छा, थैंक यू। बस तेरी शादी हो जाए। एक बात का ध्यान रखना, हाँ काजल, तेरे अतीत के बारे में पायल को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सच बोलने में वो तो भाभी से 10 कदम आगे है। भाभी को तो मैंने संभाल लिया, लेकिन पायल को तू और मैं कोई नहीं संभाल पाएगा, समझी? बस तेरे एक बार साथ मेरे हो जाए, फिर तो सारी मुसीबतें खत्म। क्या हुआ बुआ? किन मुसीबतों की बात कर रहे हो आप लोग? वो मैं कब से तेरी बहन को ये समझा रही थी कि इसे खाना बनाना नहीं आता। बहुत बुरी है, इसे खाना बनाना नहीं आता, इसे खाना बनाना सीखना चाहिए। अब वक्त है तो वरना मुसीबत हो जाएगी। नहीं, बस इतनी सी बात। मैं हूं ना अपनी दीदी के साथ। डोंट वरी दीदी, मैं सिखा दूंगी। ओके? मेरी बच्ची। ओहो, देखो मैं भूल ही गई, भाभी तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। जाओ जाओ जाओ। ठीक है। जय श्रीनाथ जी बाबा की। सुनो, तुमने मम्मी को कहीं देखा? नहीं दीदी, दीदी ये सीडी मिली थी, कचरे में पड़ी थी, देखिए कुछ काम किया है क्या?